कार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ पर दर्शक दीपक बनकर, हमने तो जलना सीखा है, एक तो हम मानवता अनुयायी है, हमने तो बढ़ना सीखा है। हम मानवता अनुयायी है, हमने तो बढ़ना सीखा है। विज्ञान मनुष्य का परम मित्र है, विज्ञान मनुष्य का परम मित्र है। जन जन को ये बतलाएंगे, जन जन को ये बतलाएंगे। अंधविश्वास पाखंड शत्रु है, अंधविश्वास पाखंड शत्रु है। इनसे तो बचना सीखा है, इनसे तो बचना सीखा है। हम मानवता अनुयायी है, हमने तो बढ़ना सीखा है। हम मानवता अनुयायी है, हमने तो बढ़ना सीखा है। बहुत अच्छे। तो आज देखा आप, मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ में महावीर जी हैं। ये पंचकुला में रहते हैं। कहाँ? चंडीगढ़ के साथ में पंचकुला शहर है। वैसे रोहतक के रहने वाले हैं और चिल्ला में हरियाणा जो शहरी विकास निगम है ना, वहाँ पे जॉब करते हैं। साथ में ओपन बोर्ड से बच्चों को जिनकी पढ़ाई फिर हम मानते हमारे को प्रकृति ने वो सब चीजें सब कुछ दी हैं। धूप है, प्रकृति ने धूप दी है, तो वो क्या ये समझती है कि अमीर के घर ज़्यादा चली जाए या गरीब के घर कम आ जाए? नहीं, सूर्य को अपना काम करना है, सही समय पे निकलते हैं। सूर्य देवता अपना जैसे उनका सिस्टम है। हमारे देवता कौन है? प्रकृति है, पेड़ पौधे, सूर्य, ये सब देवते हैं। ये सब हमारे पालन पोषण करने वाले हैं। सूर्य नहीं निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगी, चंद्रमा नहीं निकलेगा तो मुश्किल हो जाएगी, हवा नहीं चलेगी तो मुश्किल हो जाएगी। हमारे को प्रकृति से जुड़ के रहना है। जितना जो प्रकृति के नज़दीक रहेगा उतना ही वो खुश रहेगा। बाह्य चीज़ों से हमें प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मन जो है ना, ये मन, ये हमारे अंदर जो प्रकृति ने जो सांसें भर रखी है ना, जैसे जैसे हम सांसें लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, बड़े होते हैं, प्रकृति का एक सिस्टम है बहुत गजब का कि हम जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं और बड़े होने तक जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारे शरीर में जो चेंजिंग आते हैं, सोच में चेंजिंग आती है, ब्रेन में चेंजिंग आती है, ये सब चीज़ें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और फिर प्रकृति वापस जब हम बूढ़े होते हैं तो सुनना बंद हो जाता है, दिखना कम हो जाता है, दांत निकल जाते हैं, वापस हम जो है ना पैर हाथ काम करना बंद करते हैं। जैसे छोटा बच्चा क्रॉलिंग करके चलता है, ऐसे ही फिर वापस जो है ना हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम हमें उसी सिस्टम के अंदर लेके आ जाता है। तो ये आप अभी जो है ना, मुझे तो बहुत अति प्रसन्नता हो रही है आप सबको देख करके, बहुत खुशी हो रही है कि आप इसी तरह से जीवन में जब यहाँ पे जो आप इकट्ठा हो तो सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहना है। इस चीज़ को हमें आगे भी दूसरों को भी जोड़ना है। जो लोग भ्रम में फंसे हुए हैं, उल्टे सीधे उनमें जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनसे बचना है। मेरे को मैं अपने जीवन की एक ही घटना बताता हूँ, छोटी सी, बहुत आपका समय नहीं दूंगा बच्चों। जहाँ से मेरे अंदर चेंजिंग आई थी, मैं भी 7वीं 8वीं में पढ़ता था, तो हमारी माता जी एक दिया लगाती थी। कोई होली दिवाली पे कोई गांव में ऐसा वो होता था कि वो दिया लगा कर हमारी ऐसे गर्दन पकड़ के और वहाँ झुका देते थे कि भाई वो आगे देव से आगे घी डाल के। अब आप अगर आग पे घी डालोगे तो क्या होगा? और बढ़ेगा, ज्वाला आएगी। घी और आग का बायोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है। तो उसमें जैसे ही वो घी डालते थे तो हमारा गर्दन पकड़ के वो बहन भाइयों का, हम 6 बहन भाई थे, भाई फटाफट जो है ना वो करो, देवते आ गए हैं, देवते आ गए। हमें पता नहीं था। हमारे माँ बाप हमारे वो भी प्राचीन काल से
उनसे जुड़े हुए। तो मैंने कहा माँ ये मैंने उस दिन साइंस का मेरे अध्यापक ने ऐसा संयोग हुआ कि मेरे अध्यापक ने साइंस का पाठ पढ़ाया। उसमें ये बताया था कि आग पे जो है ना घी डालेंगे तो वो ज्वाला प्रकट होगी। कुदरती वो संयोग हुआ और मैंने उस चीज़ को टीचर ने मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था। मैंने मेरी माँ से जिद किया कि मैं तो ऐसा नहीं करता, आप जो कह रहे हो। तो उसमें जो है उसने माता ने कहा कि नहीं आप इस पे मत्था टेको, देवते आ गए हैं। वहाँ से मैंने कहा कि माँ ये जो घी आप इस आग पे डाल रहे हो, अगर ये घी मेरी रोटी पे लगा दो, मेरी बहन की रोटी पे, मेरे परिवार में, तो हम सब उसको शरीर में धारण करेंगे और उससे हमारे अंदर ताकत आएगी और हम बढ़िया काम कर पाएंगे। बस वहाँ से मेरे अंदर एक ऐसा वो प्रकट हुआ और उसके बाद मैंने कभी भी जो है ना इस तरह के पाखंडवाद से मैं बिल्कुल भी नज़दीक नहीं गया। मेरी माँ को मैंने दूर किया और वो दिन और आज का दिन है, मैंने उस तरह से कभी भी मेरे घर में वो प्रथा बंद करवा दी, उसको बिल्कुल बंद करवा दी। मेरे आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पूजा करेंगे। किसकी? पहली पूजा हमारी होगी मानवता की। अगर आपको दर्द है तो मुझे भी होना चाहिए। ये बिटिया परेशानी में है तो मुझे भी परेशानी होनी चाहिए। ये बिटिया हंस रही है, खुश है, तो मेरी भी हंसी आनी, मुझे भी खुश होना चाहिए। ये है प्रकृति। हम प्रकृति ने हमें जो दिया, हम किसी तरह का कोई पाखंड ना करके हम सबसे पहली पूजा किसकी करेंगे? मानवता की। ठीक है। उस प्रकृति में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। अब अगर मुझे पूजा करनी है तो मैं पेड़ की करूँ। जब ऑक्सीजन कोरोना के अंदर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लोगों को हजारों लाखों रुपए में मिला है और ये हमारे को फ्री में दे रहे हैं। ये सिलेंडर हैं, ये भरे पड़े हैं, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं जो कुदरत ने हमें दे रखे हैं। कोई पैसा नहीं ले रही कुदरत हमें। हम कुदरत से बहुत कुछ ले तो रहे हैं, लेकिन अगर हम गिव टेक वाली बात पे आए ना, अगर हम कुदरत को देने भी लग जाएं, देने का भी एक तरीका है। हम कुदरत को कैसे दे सकते हैं? हम बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, हम पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। तो ये हमारा समाज को क्या होगा, वापस हम उसको जो हम ले रहे हैं उसको देना। तो बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, इतना ही काफ़ी है कि आप प्रकृति से जुड़ के रहिए, खुश रहिए। और मेरी एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, पहली और आखिरी, कि हम सब कमज़ोर नहीं हैं किसी भी तरीके से। हम बहुत सामर्थ्य हैं हर चीज़ कर। वी कैन डू एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस ये आपके अंदर जीत होनी चाहिए। बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे सुना।